को खबर है, आप लोगों ने दिखाया भी है कि मुंगेर में जो घटना हुई है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं कड़ी शब्दों में, और प्रशासन ने बताया है कि एक की मौत हुई है और कई लोग जो हैं घायल हुए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने जो सूचना दी है, शायद एक से ज़्यादा मौतें हुई हैं और बड़ी संख्या में घायल हुए हैं। जो वीडियो क्लिप्स हम सब लोगों के सामने जो निकल कर के आया है, बेहद दर्दनाक है, दिल दहला देने वाला है। और लगातार पुलिस का ये रवैया, प्रशासन का जो रवैया है, ये किसी को अचानक से वहाँ समझ में नहीं आया कि अचानक से पुलिस इतना बर्बरता से लोगों को पीटने क्यों लगी, फायरिंग क्यों चलाई गई। और आपने देखा होगा पूरी तरीके से वीडियो में, जो क्लिप में, कि लोगों को ढूंढ ढूंढ करके पीटा जा रहा है, बल्कि बैठा करके लोगों को पीटने का काम किया है। हमारी संवेदनाएं जिन परिवारों में उन्होंने अपना चिराग खोया है, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री, जो कि गृह मंत्री हैं, वो क्या कर रहे थे? क्या उनको सूचना नहीं है? बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जो बीजेपी के नेता हैं और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं से इसमें जो डबल इंजन सरकार का भूमिका पूरी तरीके से रही है। हम तो जानना चाहते हैं कि ट्वीट के अलावा सुशील मोदी जी ने क्या किया है। और जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? आप सब लोग जानते हैं कि ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है और हमारी मांग रहेगी कि इस घटना की जांच कराई जाए और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से हाई कोर्ट मॉनिटर्ड जांच, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और ख़ास तौर पे जो वहाँ डीएम और एसपी हैं, तात्कालीन उनको वहाँ से हटाना चाहिए, तात्कालीन। आपको पता होगा पुलिस महकमे में जिसकी वहाँ जिम्मेदारी है, वो एक जदयू नेता की बेटी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं से इसलिए हम लगातार कहते रहे हैं कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बिहार में पूरी तरीके से चरमरा सी गई है। बिहार की पुलिस को हम अपराधियों का साथ और कानून व्यवस्था के सवाल पर अगर खड़ा किया जाए तो यही बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी ने कहा था पितृपक्ष के महीने में, छोड़ दीजिए, बाद में अपना अपराध जो है वो कंटिन्यू रखिएगा। अगर अपराधियों के सामने घुटने टेक दें, माफ़ी मांगे
तो क्या हो सकता है उसका अंदाज़ा आप और हम लगा सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ इस पे हमको नहीं कहना, लेकिन जो डबल इंजन बीजेपी लॉ एंड कहीं ना कहीं से आज वो फंसे हुए हैं और इस पे उनको खुल करके अपनी बात को रखना चाहिए, स्पष्टीकरण देनी चाहिए कि आखिर किसके आदेश पे ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो हम ज़्यादा इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, चाहेंगे कि रणदीप सुरजेवाला जी अपनी बात को जो है आप लोगों के सामने रखें। बहुत शुक्रिया तेजस्वी जी शब्दों में आपके सामने रखी। मुंगेर में जो नरसंहार हुआ, जिसकी तुलना उन्होंने जनरल डायर के द्वारा चलाई गई गोलियों से भी की। साथियों, एक बात साफ है कि अब बिहार में नीतीश कुमार की नहीं, निर्दयी कुमार और निर्मम मोदी की सरकार है। मुंगेर में जो हुआ, जिसकी चर्चा आपने की, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है कि क्या प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं, ऐसे हो सकते हैं जिनकी नाक के नीचे मां दुर्गा के भक्तों पर बर्बरता से गोली चलाई जाए, जिन भक्तों के सर पर माता की लाल चुनरी थी, नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी की पुलिस ने लाठियां मारकर उनके लहू से पूरा शरीर लाल कर दिया। जैसा आपने बताया, वीडियो दिखाते हैं कि माता की मूर्ति की रक्षा के लिए लोग चारों ओर बैठ गए और उन शांति प्रिय तरीके से बैठे हुए लोगों पर जिस निर्दयता से, नृशंसता से और बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया, उसने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए। जैसा तेजस्वी जी ने कहा, 8 लोगों को गोलियां लगी, ये पुलिस मानती है। एक नौजवान अनुराग कुमार के सर में गोली मारकर पूरा दिमाग उड़ा दिया गया। क्या इससे बड़ा कुकृत्य कोई हो सकता है? उसकी मां, अनुराग की मां, अपने बच्चे की लाश को गोद में रखकर बिलख बिलख कर रो रही है। नीतीश जी, सुशील मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, क्या इससे बड़ा दुनिया का कोई दुख हो सकता है कि मां की गोद में बच्चे का छलनी शरीर पड़ा हो? 1000 संवेदनाओं की मौत के बाद ऐसी निर्लज और निठुर सरकार का गठन होता है जो आज बिहार में है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी को सांप क्यों सूंघ गया? वो चुप क्यों है? वो बोलते क्यों नहीं? जैसा आपने कहा, वो केवल ट्वीट तक सीमित क्यों हैं? और आज प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी यहां हैं। नरेंद्र मोदी जी, ये आपका इम्तिहान है, क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री, जो मुख्यमंत्री भी हैं और जो उप मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के हैं, उन्होंने कानून व्यवस्था का जनाजा निकाल दिया है। जैसा आपने कहा, इसकी जांच तो हो ही। अगर प्रधानमंत्री जी आप में थोड़ा सा भी विवेक बचा है तो मां दुर्गा के भक्तों पर गोली चलाने और उनकी हत्या करने वाले इस सरकार को आज बर्खास्त करके जाइएगा। अगर नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार को आज बर्खास्त नहीं किया प्रधानमंत्री ने, तो ये साफ हो जाएगा कि कहीं ना कहीं उनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष संलिप्तता इसमें है। और आखिर में मैं केवल ये कहूंगा, ये भी साफ हो जाएगा कि संस्कार और संस्कृति भारतीय जनता पार्टी के लिए कुर्सी पर बैठने का विषय है, आराधना का विषय नहीं, विश्वास का विषय नहीं। इसलिए आज बिहार की पवित्र धरती पर जब प्रधानमंत्री मोदी आए हैं
तो प्रधानमंत्री जी को बिहार की 12 करोड़ जनता को जवाब देना पड़ेगा। क्या साहब? कविता जी इसी को यूज कर लेते हैं। मैं इसमें यही बात जोड़ना चाहती हूँ कि ये जो घटना घटी है ये बहुत ही बर्बर तरीके से पुलिस की तरफ से तानाशाही रवैया दिखाता है, जहाँ पर एक ऐसी चीज़ जो पर्व मनाने वाले लोग हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हर साल ये होता रहा है, इसमें अगर पुलिस जल्दबाजी करना चाहती है कि लोग थोड़ा जल्दी करें, तो इसमें परसुएशन समझा करके जैसा होना चाहिए, बजाय इसके लाठी चलाते हैं। लोग जब जाहिर सी बात है कि नाराज़ हो जाते हैं लाठी चलाने से, विरोध करते हैं, फिर गोली चलाते हैं। जैसे कि रणवीर जी ने कहा, सर में गोली चलाते हैं। बिना सर में गोली चलाए, बिना लोगों की जान लिए अगर आप इतनी सी चीज़ को नहीं कर सकते हैं तो सुशासन की बातें मत करें। और ये पहली बार नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ इतना ऐड करना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ कि इसी सरकार ने प्रदर्शन करने वाले टीचर्स पर बर्बर लाठीचार्ज किया है। ये आदत है। फॉरबिसगंज में बिल्कुल गरीब लोग जो अपनी रास्ते के लिए मांग रहे थे, वहाँ पर महिलाओं पर, बच्चों पर गोली चलाई गई, हत्या की गई, उसमें भी कोई न्याय नहीं हुआ। तो ये इसलिए इस घटना के आईने में दरअसल पूरा जो 15 साल का एक बहुत ही तानाशाही किस्म का राज, जो रोज़ ज़्यादा तानाशाही हो रहा है, ये दिखता है। देश के अन्य जगहों पर भी केंद्र सरकार में जो बैठे हैं उनके तहत भी पुलिस की तानाशाही बढ़ती नजर आती है। हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा भी है कि पुलिस में रिफॉर्म होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए, आम लोगों को, गरीब लोगों को, साधारण लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इसी बदलाव की तरफ बढ़ने के लिए हम लोग कमिटेड हैं इसी बात के साथ। जो मुंगेर की घटना घटी है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम ही है। बर्बर अत्याचार पुलिस के द्वारा, ऐसे वक्त में जब पूरे बिहार में चुनाव खत्म हो, पुलिस को तो संयम रखना चाहिए। मूर्ति विसर्जन लोग शांतिपूर्वक तरीके से चाहते हैं, आपने लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, 8 लोग घायल हुए, एक नौजवान लड़का के सर में आपने उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी, और अभी तक किसी प्रकार का ऐलान नहीं किया गया। ठीक ही कहा गया प्रधानमंत्री आ रहे, लेकिन हम तो जानते हैं ये पूरे नीतीश और सुशील मोदी जी के कार्यकाल में अपराध का ग्राफ और पुलिस अत्याचार का ग्राफ काफी बढ़ गया है। और खुद जब ये चुनाव चल रही है, ऐसे वक्त में भी इस तरह की घटना घटे तो आप कल्पना नहीं कर सकते। ये निरंकुश सरकार है, ये जो भाजपा जदयू की सरकार है, एक बर्बर सरकार है, और इस बर्बर सरकार को तो जनता जरूर सबक सिखाएगी। ये जो खून बही है, ये मूर्ति पूजा के मौके पे तो बिहार की जनता को सबक सिखाएगी। और भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं किस तरह की घोषणा करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि पूरे बिहार की जनता इस चुनाव में भी इस घटना का प्रतिरोध करेगी, जोरदार तरीके से प्रतिरोध करेगी, और राजनीतिक रूप से भी इनका विरोध होगा।